A very good morning to one and all, class 12th. Today we'll start notice writing. This topic is from your grammar portion. So let's read the topic today. Notice writing is a formal means of communication. That means noटिस राइटिंग एक वो ज़रिया है जिससे हम फॉर्मली यानी ऑफिस बिजनेस या किसी ऐसी जगह जहाँ हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हम ना लिखकर ऑफिशियल पैनल पे कहीं हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग इज़ टू bring to notice a certain piece of information. That means notice writing का ये पर्पस है कि अगर हमको किसी को कोई चीज़ नोटिस में लानी हो उसकी या उन्हें याद दिलानी हो, उन्हें बतानी हो, तो इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ people, and it is one of the common methods of communication, like without talking. This one is like the written form of communication, you can say that, and it gives important information about something that is about to take place or has taken place. और इसमें वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं ज़्यादातर जो कि या तो होने वाली हैं या फिर आगे आपको मिलेंगे. So let's read the next part. So students, there are two means of communication. The first one is the formal one and second one is the informal one. But here notice writing is the formal means of communication. That means most probably notice writing हम घर पे अपने friends या relatives के लिए नहीं लगाते. हम नोटिस किस लिए लगाते हैं? जब हम ऑफिसेज में, जॉब्स में या फॉर्मली कहीं होता है तो ऐसी जगह पे नोटिस राइटिंग लगाया जाता है. एंड दिस नोटिस राइटिंग पर्पस इज टू नोटिस राइटिंग इज टू ब्रिंग नोटिस अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक कुछ इन्फॉर्मेशन को कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बताने के लिए नोटिस राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. एंड दे आर जनरली pinned in any common area where the concerned people can read it. और वहाँ इन्हें पिन किया जाता है या लगाया जाता है या स्टिक किया जाता है जहाँ पे उस कॉमन एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे उस जगह के सभी लोग उसको रीड आउट कर लें. So let's move on. So it is one of the common methods of communication. अगर हम business official या हम किसी formally स्कूल्स या कॉलेजेस या कहीं की भी बात करें किसी इंस्टीट्यूट्स की, सो नोटिस राइटिंग इज़ वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. सो एक एक को जाके इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी पड़ती, तो दिस वन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट गिव्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट something that is about to take place or has taken place, and it is usually meant for a wider audience. और नोटिस राइटिंग कब बना होता है? जब कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल को कोई मैसेज हमें कन्वे करना होता है. एंड इज़ पुट इन अ पब्लिक प्लेस फॉर ईजी असेसिबिलिटी. और इसे ऐसी पब्लिक प्लेस पे या ऐसी प्लेस पे लगाया जाता है ताकि ये ईजीली सब पढ़ सकें या सबके लिए असेसिबल हो. So let's read. What is a notice? A notice is a formal, written or a printed announcement for the group of people. Notice क्या होता है? एक formal यानी कि official written form में होता है या printed announcement होती है group of people के लिए, and it is written in very precise language, avoiding any extra details. So here in notice writing students क्या होता है, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही छोटे फॉर्म में उसे बहुत मिनिमम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है ताकि एक्स्ट्रा डिटेल्स को जो कि अननेसेसरी हैं उनको अवॉइड किया जा सके. बेसिकली नोटिसेस आर अ टूल ऑफ disseminating information regarding any occasion or issues. They reach a large number of people in less time. That is why they are precise and brief in nature. So basically notice एक ऐसा tool है जो आपको एक ऐसी information देता है किसी भी occasion या issue के बारे में. So they reach a large number of people. Notice writing का एक benefit ये होता है कि large number of people के पास
कम समय में पहुंच जाता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर प्रिसाइज एंड ब्रीफ इन नेचर। इसीलिए उनको प्रिसाइज फॉर्म में और बिल्कुल ब्रीफ में लिखा जाता है। नो एक्स्ट्रा डिटेल्स आर देयर इन द नोटिस। Let's move on. So for the format of notice, students, we need what? So first of all, we need name of organization. That notice दे कौन रहा है? So it refer to the name of institution of which the person writing a notice is a part of it. So it is written on the top of the page. So it help the reader identify who issued the notice. So name of the organization ऊपर लिखा जाता है नोटिस में, जिससे हमें पता चलता है कि ये नोटिस इशू किसने किया है। सेकेंड वन इज टाइटल, टाइटल ऑफ नोटिस। दिस टाइटल सेज नोटिस, it lets the readers know that they are going to read the notice. उसके बाद ऊपर लिखा जाता है नोटिस। नोटिस मतलब सबके को पता चल जाए कि ये एक नोटिस है और इस सबके लिए है। That's third one is date. The date is written on the left corner. Mind you students, left corner of the notice after leaving a title. Left corner में title लिखने के बाद, as the notices are the formal communication. Notice क्योंकि एक formal communication है, इसलिए इसमें date of issue is a very important. And the date should be written in proper format which is clear and easily understandable. द थर्ड थिंग इज़ दैट कि नोटिस में जो डेट लिखी जाती है आप उसको बिल्कुल गलत तरीके से नहीं लिख सकते। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि क्लियर और इजीली अंडरस्टैंडेबल डेट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, हेडिंग। हेडिंग एक्सप्लेन व्हाट इज द नोटिस अबाउट इन ब्रीफ। सो हेडिंग लाइक स्पोर्ट्स क्लब, इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी ऐसा ऊपर जो हेडिंग होगी दैट शोज ब्रीफ में कि नोटिस है किस चीज़ के बारे में। सो हेडिंग शुड रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ मीटिंग। सो हेडिंग ये हमको बताएगी कि व्हाट इज़ द कंटेंट, कि आखिर मीटिंग की या कोई भी चीज़ हो रही है तो उसकी वजह क्या है या ये नोटिस किस चीज़ के बारे में है। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ एन ईमेल। सो जैसे आप ईमेल एप्लीकेशंस लिखते हैं, जैसे आप उसमें सब्जेक्ट मेंशन करते हैं लाइक एप्लीकेशन फॉर 2-day लीव्स और लाइक एप्लीकेशन फॉर लाइक गोइंग इन अ मैरिज और लाइक दैट। सो वो सब्जेक्ट जो है वो बताता है कि आप जो है क्या। सो नोटिस में सब्जेक्ट नहीं होता है, नोटिस में क्या होती है, हेडिंग होती है विच एक्सप्लेन द नोटिस अबाउट इन ब्रीफ। उस हेडिंग से हमें पूरा पता चल जाता है कि नोटिस किस चीज़ के बारे में है। सो विच गिव अ सिनॉप्सिस और अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हमें पता चलता है कि पर्पस क्या है, इस नोटिस को लिखने का क्या कारण है, क्यों कम्युनिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज बॉडी। बॉडी दैट मीन्स द होल you can say that the content. So body of notice includes the main content for which the notice was issued. So body of notice में उसकी जो भी हमको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए वो कंटेंट के अंदर है। एंड द बॉडी शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द नोटिस लाइक टाइम ऑफ एन इवेंट। सो बॉडी में जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक नोटिस में चाहिए होती है वो सब होंगी, लाइक इवेंट का टाइम, वेन्यू, इवेंट क्या है, अ डेट। इट शुड बी रिटन इन अ पैसिव विदाउट वॉइस विदाउट यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन। ये पैसिव वॉइस में लिखा जाता है विदाउट यूजिंग फर्स्ट पर्सन। Next, move on. These are some important tips to be followed while writing a notice, students. Like, what is first one is add a to specified word limit of 50 words. Most probably notices जो हैं वो 50 words से exceed नहीं करते हैं। So second point, write the word notice at the top. जब भी आप notice writing लिखें आपको top पे notice word लिखना है। थर्ड, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इसमें नहीं अभी मेंशन हुआ है, दैट यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स आउटसाइड द नोटिस। नेम एंड प्लेस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस यूजिंग द नोटिस शुड बी मेंशन्ड। नेम, प्लेस ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन्ड। गिव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग। नोटिस को एक ऐसी अप्रोप्रिएट हेडिंग देनी चाहिए so that everybody can catch that or easily understandable. Write the date of issuing the notice. ये इशू कब किया गया है नोटिस और आपको कब तक, सपोज अगर किसी स्पोर्ट्स क्लब का है या कोई मीटिंग का है तो आज मीटिंग है लेकिन
सॉरी कल मीटिंग है लेकिन आज ये नोटिस दिया गया है। सो उसकी डेट कि हमने नोटिस कब दिया है और वो इवेंट या जो भी चीज़ है वो कब होने वाली है, दोनों डेट्स। सो क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप फॉर होम द नोटिस इज डिस्प्लेड। उसके अलावा कौन से टारगेट ग्रुप के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं वो टारगेट भी आपको मेंशन करना है। पर्पस ऑफ नोटिस, नोटिस को लिखने का मेन एजेंडा, पर्पस क्या है। मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स लाइक डेट, वेन्यू एंड टाइम इन द बॉडी। Lastly, you have to write signature, name and designation of whatever person who is writing that particular notice, or issuer, you can say that. Move on to the next. This one is the format of notice, students. So this is here the name of institution, organization, like you can easily see here, student, that first of all here is the you can say see here कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉपर एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के ऊपर आपको ऊपर ही ऊपर हेडिंग में लिखा है नोटिस। नोटिस के बाद आपको लिखा है कि इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का नेम। उसके बाद आपको प्लेस अ सूटेबल हेडिंग, ये हेडिंग किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके डेट है, फिर कंटेंट, द टारगेट ग्रुप फॉर होम द नोटिस इज, डेट, time, venue and all the important details and extra information that is needed by. So body of the notice, student आप यहाँ नोट करें कि आपके नोटिस की जो बॉडी वाला पार्ट है वो 50 वर्ड्स का होना चाहिए, ऊपर और नीचे से यहाँ कोई मेन इशू नहीं है। Then in the last one, your left hand side of your hand, that is signature, name and designation. जो भी व्यक्ति नोटिस इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर, उनका नेम या फिर उनकी डेजिग्नेशन। नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू पीपल दैट question 1 is given here, that as a principal of Sardar Patel Vidyalaya, Lucknow, draft notice in not more than 50 words informing students of the charge and school timings with effect from the 1st of October, state valid reasons for the change, Delhi 2009. So here is your notice. So सबसे पहले क्या है, सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ, ऊपर लिख दिया स्कूल का नेम, उसके बाद नीचे नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, चेंज इन स्कूल टाइमिंग। तो हेडिंग देखते ही आपको इंस्टेंट स्ट्राइक हो जाएगा कि ओके दिस टॉपिक इज फॉर चेंज इन स्कूल टाइमिंग। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड about a change in school timing from 1st October 2000 so this is like कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि फ्रॉम 1st of October जो स्कूल टाइमिंग है वो ये होंगे। देन स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 9 AM एंड एंड एट 3 PM। अब स्कूल 9 AM स्टार्ट होगा, 3 PM पे एंड होगा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बिन सीन दैट winters are rather severe and it become quite difficult to start early due to extreme cold and weather। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, नोटिस का पर्पस क्या है, बिकॉज इट हैज़ बिन सीन दैट विंटर्स आर रादर सीवियर, कि विंटर्स अब सीवियर हो गए हैं या कोल्ड ज़्यादा बढ़ गया है, तो इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अर्ली ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। तो बहुत मुश्किल हो गया कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के कारण जल्दी स्टार्ट किया जाए स्कूल। एंड डेंस फॉग, और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा डेंस फॉग भी होती है। सो दीज न्यू टाइमिंग्स विल बी फॉलोड टिल फर्दर नोटिस। जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता है ये 9 to 3 वाले टाइमिंग्स फॉलो किए जाएंगे। एंड इन द एंड लाइक प्रिंसिपल और फिर उनकी सिग्नेचर। Thank you students, your video is end here. Soon I will send you more examples or PDFs of this particular topic, that is notice writing. Thank you all, till then stay safe and healthy all of you.